सो बच्चों, कैसे हो आप सब। पता है मुझे कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, लेकिन आप लोग डरिए मत जब तक आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं। आज आपको हम 2024 में आने वाले जो 20 जनवरी 2024 को पूछा जाएगा प्रश्न, उसका कुछ मॉडल पेपर हल करवाने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा। एंड इस मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट एंड टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इस पूरे मॉडल पेपर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सो बच्चों, ये आपका खंड ए है, मानसिक योग्यता। इसमें 40 प्रश्न कुल होंगे 50 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए भाग एक यहाँ क्या कह रहा है, इसमें से आपके प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए ए बी सी डी। इसमें से जो 3 हैं वो समान रहेंगे किसी विधि से, और एक जो होगा वो सबसे अलग होगा। तो आपको उसी को छाट के लिखना है इसमें से कौन सा अलग है। यहाँ पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों को 4 विकल्प दिया गया। देखिए यहाँ पे तीर जो है ये ऐसे ऐसे करके देखिए, बड़ा में से ऐसे तीर सब में बना है, ऐसे करके सब में तीर बना है, सब में ऐसे बना। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ छोटा है, जो सबसे ऊपर वाला एकदम छोटा करके ऐसे तीर बना है, सब में देखिए बड़ा है, और सी वाले में एकदम छोटा है। सी वाला विकल्प यहाँ से आपका सही होगा, यही तीनों से भिन्न है। प्रश्न है यहाँ पे देखिए, ये भी 4 विकल्प दिया है, सब में 4 स्टार है। देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 है, लेकिन इसमें बी वाले में आपका 5 स्टार है, यानी कि बी ऑप्शन आपका अलग है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तीसरा देखिए, तीसरा में भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर 4 डिब्बे बने। देखिए 1 2 3 4 डिब्बे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें, लेकिन इसमें देखिए 3 ही डिब्बे बने हैं, यानी कि इसका आपका विकल्प नंबर डी यहाँ से सही होगा। चौथा देखिए, चौथा में देखिए इसके गोले के अंदर 3 बिंदु यहाँ पे है, 3 बिंदु यहाँ पे है, 3 बिंदु यहाँ पे है, 3 बिंदु यहाँ पे है। तो इसको आपको रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन किसमें अलग है आपका। देखिए ये सभी कोने पे है, कोने पे, यानी कि कोने पे 2 बिंदु, एक ऊपर है, यहाँ पे कोने पे यहाँ देखिए 2 बिंदु है। सब में देखिए यहाँ सटा नीचे, चीना के नीचे 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, बाहर की तरफ 2 बिंदु हो गया है। किसी में बाहर की तरफ नहीं है, यहाँ से आपका भिन्न है। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न क्या है, ये आपका प्रश्न चित्र दिया गया, इससे मिलता जुलता आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। इससे मिलता जुलता कौन सा होगा, तो आपको ढूंढ के बताना है। इससे मिलता जुलता देखिए यहाँ पे ए है, क्योंकि बी में देखिए उल्टा बन गया है, सी में भी उल्टा बना है, तिरछा बन गया है, डी में भी मिलता जुलता आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा। 6वां प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न क्या है, 1 से लेकर के 9 तक गिनती है। 1 से 9 लेकर के 9 तक गिनती कहाँ सेम मिल रहा है, आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। तो सेम देखिए यहाँ पे सेम, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सेम लग रहा है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। 7वें प्रश्न का ये चित्र आप देख लीजिए, इस चित्र से मिलता जुलता यहाँ पे चित्र कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे इस चित्र से मिलता जुलता आपका बी हो, क्योंकि देखिए इसमें भी थोड़ा यहाँ ज़्यादा लाइनिंग यहाँ पे हो गया है, ऊपर ज़्यादा लाइनिंग, यहाँ पे देखिए चारों तरफ लाइनिंग हो गया है, यहाँ पे देखिए अलग है। तो आपका यहाँ पे क्या सही होगा, आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न चित्र क्या है, यहाँ नाव जैसा एक बना है आकृति, इससे आपको मिलाना है कि कौन सा आकृति आपका सही होगा। तो आकृति नंबर ए यहाँ से आपका सही होगा, क्योंकि और सब आकृति देखिए इससे भिन्न लग रही है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और सब आकृति एक के अलावा और सब आकृति इससे भिन्न लग रही है। 9वां प्रश्न देखिए क्या है, 9वां प्रश्न ये पूरा बॉक्स बना है, यहाँ पे देखिए 3 फिल है ऑलरेडी, एक खाली है। तो एक में ऐसा, इसमें से इन चारों में से ऐसा क्या भरा जाए कि ये पूरी तरह से बन जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ चारों विकल्प में से ढूंढना पड़ेगा कौन सा आपका सही होगा। तो आपको इसको एकदम आसानी से ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ 9वें वाले बॉक्स में ए नंबर यहाँ पे फिट किया जाएगा, तो आसानी से यहाँ पे फिट होगा, ऑप्शन ये आपका यहाँ से सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न भी ऊपर ऐसा क्या फिट किया जाए कि यहाँ पे आकृति सही से बन जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसमें लगेगा। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न में ऐसे गोलाकार बना है एक वर्ग में, तो उसको बनाने के लिए देखिए, उसको पूरा करने के लिए कौन सा आकृति लगेगा, आकृति नंबर भी यहाँ से इसमें सेट होगा। ऐसे आपको देख करके यहाँ पे सेट करना होता है। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न देखिए आकृति दिया गया है, इसमें कौन सा सेट होगा। इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही से सेट होगा, क्योंकि आप सब अगर सेट करेंगे तो उसका मुंह अलग तरफ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ये देखिए 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न कुछ ऐसे है, इस प्रकार से है। यहाँ पे एक डिब्बा आपको भरना पड़ेगा जो आपके ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ध्यान से तीनों देख लीजिए, फिर यहाँ से देखिए उत्तर क्या दिया है, सब उत्तर चित्र। उत्तर चित्र में से आपको छांट करके यहाँ पे भरना कि कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे बी नंबर वाला बॉक्स यहाँ पे आपका फिल होगा आकर के। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न देखिए, पहले ए बना है, फिर इसमें ढेर सारे बिंदी हो गया, फिर इसमें डबल हो गया है। अब यहाँ पे आपका क्या भराएगा, इसी सीरीज को देखते हुए ध्यान में आपको यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से एक भरना है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना इधर बिंदी है, इधर भी बिंदी बनेगा अगले ऑप्शन में। तो यहाँ से बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 15वां है, 15वां देखिए यहाँ पे 4 डब्बा है, फिर यहाँ पे 4 3 7 हो गया, फिर 7 2 9 हो गया। तो यानी कि 9 के बाद अब कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कितना कितना बढ़ रहा है, एक एक कम होते जा रहा है। तो 9 1 10 होगा इस बार। तो यानी कि 10 आप देख लीजिए किसमें 10 ए में है, यानी कि 15 का ए यहाँ पे आपका फिल होगा। तो बच्चों, अगर आपको OMR में भरना नहीं आता तो OMR का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके OMR भरना आप सीख सकते हैं। बच्चों 16वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे डिब्बा दिया गया है, एक यहाँ पे खाली दिया गया है। तो खाली में आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ से भराएगा, आप इसको देख सकते हैं। बच्चों 17वां प्रश्न देखिए, ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त बना है, यहाँ पे वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल बना है। तो ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पे वर्ग के अंदर ट्रायंगल बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर वर्ग बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका फिल होगा। बच्चों 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका क्या फिल होगा आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका सही सेट होगा, आप इसको देख सकते हैं। बच्चों 19वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन फिल किया गया है, एक ऑप्शन छूटा हुआ है। तो एक ऑप्शन में क्या भराएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भराएगा, आप इसको बढ़िया से जांच कर सकते हैं। बच्चों 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स यहाँ पे भरा हुआ है, एक बॉक्स आपका खाली है। तो उसको भरने के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको ऑप्शन चूज करके यहाँ से फिल करना होगा। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे आपका फिल होगा।
तो बच्चों देखिए 21वां क्या है, 21वां में देखिए प्रश्न चित्र दिया गया है, इसको आपको पूरा करना है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ फिल कर दिया जाए कि पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से फिल होगा तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 22वां प्रश्न है बच्चों, इसको भी यहाँ पे आपको पूरा करना होगा। तो इसमें से कौन सा आपका भरा जाएगा कि पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भरा जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न में भी इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या भरा जाएगा कि पूरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भरा जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही होगा। बच्चों 24वां प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको फिल करना है कि कौन सा ऐसा फिल किया जाए कि बढ़िया से पूरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा। सी यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। बच्चों आप 25वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए CROP क्रॉप लिखा है, इसको आप मिरर में अगर देखेंगे तो आपको क्या बन जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा, क्योंकि हर एक अक्षर यहाँ पे मिरर में देखने पे उल्टा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। तो 26वां भी मिरर वाला सवाल है। 26वां में देखिए, इसको भी मिरर में देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपको यह बताना है। तो इसको मिरर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बन जाएगा। 27वां सवाल भी देखिए, यहाँ पे मिरर वाला है। इसको अगर आप लोग इस आकृति को मिरर में देखेंगे तो क्या बनेगा, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे इस आकृति को जब मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही होगा। 28वां प्रश्न भी मिरर वाला आपका है। इसको जब आप मिरर में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको यहाँ बताना है। तो इसको जब मिरर में देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर बी जैसा बन जाएगा। बच्चों 29वां प्रश्न है, आपका कागज फोल्डिंग है, यानी कि ये कैसे कागज होगा, इसको आप फोल्ड करेंगे ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसा, फिर इसको ऐसा क्या, इसको ऐसा कट कर देंगे। कट करने के बाद ये कौन सी आकृति बनेगा, आपको यह बताना है। तो इस बच्चों जब इसको आप कट करके इसको ओपन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जैसा ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा। बच्चों 30वां प्रश्न चित्र है, इसको आप कागज को ऊपर फोल्ड किए फिर इधर फोल्ड करके यहाँ पे देखिए कट कर दिया गया है। तो कौन सा चित्र बनेगा, आपको 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प में से छाट के लिखना है कौन सी आकृति आपकी बनेगी। यहाँ देखिए उत्तर चित्र दिया है। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जैसा यहाँ से बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सही होगा। ऐसे ही देखिए 31वां प्रश्न है, इसमें भी देखिए इसको कागज को फोल्ड करके फिर इधर से फोल्ड करके फिर यहाँ पे गोली जैसे कट करके और कोने कट कर देंगे। इसको बाद जब उसको ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, आपको बताना है। तो यहाँ से आकृति नंबर सी बनेगी। आप इसको घर पे प्रैक्टिकल ट्राई कर सकते हैं, कागज को फोल्ड करके कट करके। बच्चों 32वां प्रश्न है, इसमें भी कागज को आप ऊपर फोल्ड करेंगे फिर दाहिने साइड फोल्ड करेंगे फिर इसको ऐसे कट कर देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो आकृति नंबर सी यहाँ से बनेगी जब इसको आप फोल्ड करके ओपन करेंगे। बच्चों 33वां प्रश्न है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसमें से आपको बोला है कि कौन सा ऐसा, इसमें डी में से चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऐसा होगा जिसको काट करके ये बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ऐसा ही होगा जिसको काट के आप बना सकते हैं ऐसा। बच्चों 34वां प्रश्न ये भी आपका पूछ रहा है, ऐसा आकृति इन चारों में से कौन सा काट के बनेगा। तो आपका 34वें का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। बी को काट के आप ऐसा बना सकते हैं। 35वां प्रश्न है, इसको पूछ रहा है इसको काट करके कौन सा आकृति बनेगा। तो 35वें का आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों 36वां प्रश्न देखिए, ये दिया गया है इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे 36वें का जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, 20 में फिट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न में प्रश्न चित्र ये आपका दिया गया है, इन चारों में से आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ देखिए 37वें का आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न में देखिए प्रश्न चित्र दिया है ए यहाँ पे उल्टा आपका बनाया हुआ है। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन ढूंढना है। बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, ये भी आपको आकृति दिया गया है, इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। तो 39वें का यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चों 40वां प्रश्न है, ये आकृति आपको दिया गया है, ये आकृति किस चीज़ में मिल रही है, आपको ये बताना है। तो ये आकृति आपका नंबर ए में देखिए, यहाँ पे बीच में आपका सेम ऐसी आकृति बना है। तो नंबर ए ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। बच्चों अब देखिए 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के खत्म हो चुके हैं। यहाँ से आपका खंड नंबर 2 अंकगणित परीक्षण शुरू होता है। यही सभी बच्चों के लिए एकदम टफ होता है, यही सब बच्चे यहाँ से नहीं कर पाते हैं, इसी में आप लोग फेल हो जाते हैं। तो इसी को आपको पूरा हल करके हम दिखाने वाले हैं, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा बस। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न नंबर 41 हम देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। एक खाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई यानी कि चौड़ाई से लंबाई क्या है, बड़ा है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इस फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको चारों में से यहाँ पे सही विकल्प करना है। चलिए इसको हल करके हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सो बच्चों देखिए क्या बोला था, लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ा है, यानी कि लंबाई में से अगर चौड़ाई घटाएंगे तो आपका 23 वहाँ पे दिया था। इसको समीकरण नंबर ए हम यहाँ से मान लेंगे। फिलहाल के फर्श का परिमाप, यहाँ पे परिमाप का आपका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लिए हैं। अब देखिए परिमाप पहले से आपका 206 दिया हुआ है, तो 206 बराबर कर लेंगे यहाँ पे 2l प्लस बी। अब 206 2l प्लस बी जब हो गया तो l इधर देखिए 2 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा, क्या होगा आपका बटे में होगा। तो l प्लस बी इधर आपका अकेला बच जाएगा। अब 2 से इसको जब भाग दे देंगे तो 103 आ गया, यानी कि l प्लस बी बराबर आपका 103 आ गया। इसको समीकरण नंबर दूसरा बना लेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए सबको समीकरण 1 में समीकरण 2 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे यल और यल आपका 2l हो जाएगा। एंड देखिए b यहाँ पे प्लस में, b यहाँ पे माइनस में, b माइनस प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे
103 इधर पे है और यहाँ पे 23 है, यानी कि 103 में 23 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 126। अब 2l यहाँ पे गुणे में, यल 2 यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो यल बराबर आ जाएगा आपका 63। अब यल का मान आपको किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, जिसमें आपका मन करे उसमें रख लीजिए। चलिए यहाँ पे यल का मान हम समीकरण में 2 इसमें रख के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यल प्लस बी बराबर 103, यानी कि यल का मान देखिए 63 हम रखेंगे, फिर प्लस बी कर देंगे बराबर 103 लिख देंगे, फिर बी बराबर क्या होगा 103 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 63 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि बी बराबर आपका हो जाएगा 40। अब देखिए सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था हाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब तो लंबाई हमारा 63 आ चुका है, चौड़ाई हमारा 40 आ चुका है, तो 63 में हम 40 का गुणा करेंगे, देखिए 2520 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 2520 देखिए किससे मिलता है, ऑप्शन आप यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों देखिए 2520 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। ऐसे ही आपको हल करके हर एक सवाल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर देखिए 42वां प्रश्न क्या है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 सही 1/16 को दशमलव में बदलना है। चलिए इसको आपको करके हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 12 सही 1/16 आपका मिश्र भिन्न में, इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे क्या होगा, 16 गुणा 12 में होगा प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो 16 गुणे 12 में करेंगे आपका आएगा 192 प्लस 1, 192 जो 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 193/16। अब 16 से जब 193 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12.0625। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 12.0625, यही हमारा आंसर आया था। बच्चों 43वां प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न बोल रहा है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज आपका दिया गया है, 1500 रुपये आपका मूलधन है एंड आपका 1800 जो आपका है ये मिश्रधन है। चलिए इसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों 43वां प्रश्न दिया है पी बराबर, पी मतलब आपका होता है मूलधन, पी बराबर दिया है 1500, आर मतलब यानी कि दर होता है, दर दिया है 800 और ए मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन दिया है आपका 1800। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है एस आई बराबर ए माइनस पी। एस आई मतलब आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ए माइनस पी इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखे हैं। तो एस आई का सूत्र होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एंड यहाँ पे देखिए ए आपका कितना है, यहाँ पे आपका 1800 है, पी कितना है 1500 है, तो 18 में से जब 1500 आप घटाएंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 300, तो यानी कि पी गुणे आर गुणे टी बराबर आपका यहाँ बचा 300। अब पी का मान देखिए यहाँ पे 1500 पहले दिया है, आर का मान भी यहाँ पे 8% दिया है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, टी का मान कुछ नहीं दिया इसलिए टी को छोड़ देंगे, बटे लगा देंगे 100 बराबर हो जाएगा आपका 300। अब देखिए 100 पक्षांतर करेंगे, यहाँ से 00 से 00 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 गुणा जब आप 8 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। अब 120 इधर देखिए गुणे में, तो इधर आपका क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 120 से जब 300 काटेंगे तो आपका 15/6 बन जाएगा। 15/6 को फिर से आपको काटना पड़ेगा, यहाँ से आप 3 से काट सकते हैं, 3 से जब काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 आपका आ गया। अब इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना होगा, तो मिश्र भिन्न में जब इसको भाग देंगे आप 2 दूना यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 बन जाएगा। तो मिश्र भिन्न में आपका आंसर होगा 2 सही 1/2। अब चलिए ऊपर हम आंसर ढूंढते हैं, आंसर कौन से ऑप्शन में यहाँ पे आपका दिया है, तो 2 सही 1/2 हमारा आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही होगा। तो बच्चे 2 सही 1/2 हमारा आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ से सही होगा। ऐसे ही आपको नवोदय के परीक्षा में करना होगा। बच्चों 44 नंबर प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ा, आपको यह बताना है। यानी कि एक साइकिल था, उसका कीमत में आपने 20% घटा दिया, कीमत आपने उसका दाम उसका कम कर दिया, तो आपको 20% ज़्यादा आपका सामान में बिकने लगा। आपको इसको ज्ञात करना है कि दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए निकाल के आपको दिखाते हैं। ये नंबर देखिए 44 नंबर आपका सूत्र से होगा, आपको ये सूत्र याद कर लेना, ये सूत्र याद होगा तभी आपको घटते और बढ़ते वाला सवाल आप लगा पाएंगे। सूत्र है यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100। तो यहाँ पे देखिए, तो यक्स बराबर हम मानेंगे घटता हुआ, यानी कि जो मूल्य में कमी करने पर तो यहाँ हो जाएगा -20, यानी कि घटता हुआ तो -20, वाई बराबर मान लेंगे बढ़ोतरी, यानी कि 20 हो जाएगा। सूत्र क्या है यक्स प्लस वाई, यानी कि यक्स का मान देखिए हमारा -20 दिया गया है, तो यक्स का मान यहाँ पे रखें, फिर वाई का मान यहाँ पे रखें, प्लस कर देंगे यहाँ पे यक्स गुणे वाई, यानी कि यक्स वाई यहाँ पे गुणा कर देंगे बटे लगा देंगे 100। उसके बाद देखिए माइनस प्लस आपका यानी कि माइनस होगा, यानी कि 20 में से 20 जाएगा, आपका बचेगा 0। उसके बाद देखिए 20 गुणे 20 जब करेंगे तो आपका अगर 400 चिन्ह हो जाएगा, माइनस का बटे हो जाएगा 100। अब 100 से जब 400 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस पहले से लगाया तो -4 आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए विकल्प में ढूंढते हैं -4 कहाँ पे दिया गया है। तो हमारा -4 आया था, यानी कि कमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ से सही होगा। माइनस जब आया तो आपका कमी समझ लेना है, और अगर प्लस में आया तो आपको बढ़ोतरी समझ लेना है। बच्चों 45 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, ये बोर्ड मास का सवाल है, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ देखिए छोटे कोष्टक में क्या दिया गया है 20/5, फिर कोष्टक बंद, फिर भागा 2 प्लस, फिर छोटे कोष्टक में 16/8 दिया है, फिर गुणे 2 प्लस, फिर छोटे कोष्टक में दिया है 10/5 गुणे, फिर छोटे कोष्टक में दिया है
3+2, इसका आपको हल करके बताना होगा। चलिए आपको हल करके इसका दिखाते हैं, इसका बोडमास का नियम भी बताते हैं। तो बच्चों ये होता है बोडमास का नियम। सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर उसके बाद घटाना करना है। और अगर कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक हल करना है, फिर मंझला कोष्टक हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करना है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ये बोडमास का नियम आपको बहुत ही आगे तक काम आएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या हल करना है, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक जितना उसको हम पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए 20 का भाग जब 5 में देंगे तो आपका आएगा 4, ये आपका सही हो जाएगा। फिर ये ऐसे नोट कर लेंगे जैसे यहाँ पे है। फिर यहाँ देखिए 8 का भाग जब 16 में देंगे आपका आएगा 2, यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर गुणे 2 यहाँ पे ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर जब 10 का भाग 5 में देंगे आपका आएगा 2, यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे। और 3+2 जब जोड़ेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। सेम देखिए पूरा छोटा कोष्टक हमारा यहाँ से हट चुका है। उसके बाद बच्चों देखिए सब कोष्टक हट चुका है। कोष्टक के बाद हमको क्या हल करना है, यहाँ पे सबसे पहले भाग करना है। देखिए भाग कहाँ पे, यहाँ पे है। अब 4 का भाग 2 में देंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद ये पूरा ऐसे नोट कर लेंगे जैसे है। उसके बाद देखिए भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब जहाँ जहाँ गुणा है आपको गुणा कर लेना है। ये 2 ऐसे नोट कर लेंगे। फिर 2 गुणे 2 कितना होगा आपका 4 होगा। फिर 2 गुणे 5 कितना होगा आपका 10 होगा। अब इन 4 को देखिए प्लस में आ गया, 4 को जोड़ लेंगे, आपका 16 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए प्रश्न में देखते हैं 16 नंबर विकल्प कहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 16 दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। बच्चों 46 नंबर का यहाँ पे सवाल थोड़ा कट गया है, थोड़ा इशू हो गया है, इसलिए 46 नंबर को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। 47 नंबर सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, एक तार दो सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको हल करके इन चारों में से एक ऑप्शन को सही लगाना है। चलिए आपको हल करके 47 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए बच्चों सवाल हल करते हैं। सबसे पहले लंबे तार का यहाँ पे लंबाई आप यक्स मान लेंगे। उसका छोटे तार का लंबाई आपका क्या होगा, लंबे तार में से आप छोटे तार यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि लंबा तार में से यक्स था उसको -5/8 कर देंगे तो ये आपका छोटा तार निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लंबे तार में आपको छोटे तार जोड़ देना है। लंबे तार यहाँ पे यक्स माने थे, छोटा तार क्या माने हैं, यक्स -5/8 माने हैं। इन दोनों में जोड़ने में आपको क्या देता है, 2 सही 3/4 आता है। अब इसको आप हल करेंगे तो यक्स जब यक्स प्लस यक्स होगा तो आपका 2x हो जाएगा। अब जब ये मिश्र भिन्न जब साधारण भिन्न बदलेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए 5/8 माइनस में तो जाएगा क्या होगा आपका हो जाएगा, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 11/4 प्लस 5/8 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का आपका 8 आएगा। यहाँ से 22 + 5 हो जाएगा। अब यक्स यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे गुणे में इधर क्या होगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर आपका हो जाएगा 27/8 × 2। अब 8 × 2 है तो 8 का गुणा 2 में होगा आपका 16, यानी कि 27/16 हो जाएगा। अब इसको जब आप भाग देंगे तो सही रूप में आपका आ जाएगा 1 सही 11/16। अब चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही होगा, 1 सही 11/16 आंसर आया है। बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आपको हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटे घन की भुजा हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। छोटे घन की भुजा यहाँ पे यक्स जब हो गई, सूत्र क्या होता है 27 गुणे छोटे घन का आयतन जब करेंगे तो बड़े घन का आयतन अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 27 गुणे छोटे घन का आयतन क्या, छोटी भुजा हम यहाँ पे माने हैं यक्स, यानी कि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो यक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन का होगा स्क्वायर, क्या होता है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि घन का आयतन यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 का जब क्यूब करेंगे तो आपका 216 आएगा। 27 इधर गुणे में तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। अब 27 से जब 216 काटेंगे तो आपका 8 यहाँ पे आएगा। अब देखिए इधर क्यूब है तो इधर भी आपको क्यूब ही लगाना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो क्यूब की जब हट जाएगा तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। तो चलिए देखते हैं यक्स 2 का आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 49 नंबर सवाल देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। तो 2100 को आपको 2 से जब काटेंगे तो 1050 आएगा, फिर उसको 2 से काटेंगे 525 आएगा, फिर उसको 3 से काटेंगे 175 आएगा, फिर उसको 5 से काटेंगे 35 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 35 को 7 आएगा, 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। ऐसा ऑप्शन आपको देखिए कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही होगा। 50वां प्रश्न देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं का 750 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। चलिए हल करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे माना कमरे की चौड़ाई यक्स मीटर, कमरे की चौड़ाई मान लेंगे। फिर कमरे का क्षेत्रफल का देखिए यहाँ पे क्या है, 7500 में एक टाइल का क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल देखिए कुछ नहीं है, तो कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे 15 दिया है, चौड़ाई यहाँ पे आप यक्स माने तो 15 गुणे यक्स कर देंगे। इधर 7500 गुणे एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे 15 दिया है एंड 12 दिया है, इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर देंगे
25 से यहाँ 75 काटेंगे, 25 यहाँ 75, 3 देखिए यहाँ पे ऊपर पे आ गया है। अब 3 3 का 9 हो जाएगा, एंड 15 तो पहले ही कट चुका है, 3 3 का 9 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 कहाँ पे दिया है, किस विकल्प में। तो यहाँ देखिए विकल्प नंबर ए में 9 दिया है, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा। 51 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली प्रकृत संख्याओं की संख्या है, आपको 2 अंक की प्रकृत संख्या ज्ञात करनी है। चलिए आपको ज्ञात करके बताते हैं। 2 अंकों की प्रकृत संख्या निम्न होती है, 10 से लेकर के 99 के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्रकृति संख्या कहलाती हैं। तो 99 तक आपको 99 में से क्या करना है, 10 के नीचे वाला पूरा अंक घटा देना है। 10 के नीचे कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो 99 में से आपको जब 9 घटाएंगे तो आपका 90 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं 90 कहाँ पे दिया है। ऑप्शन में देखिए 90 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं, 1/3 बड़े कोष्ठक में 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 को सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, इसको आपको सरल करना है। चलिए सरल करके आपको दिखाते हैं। ये एकदम आपका बोर्डमास जैसा है, तो फटाफट यहाँ पे गुणा देखिए, गुणा यहाँ पे कर लेंगे तो आपका 5 दूना 10, 10 का जब 11 गुणा होगा आपका आएगा 110, और 13 दूना आपका आ जाएगा 26। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143। अब देखिए यहाँ पे 1/13 था, अब जो कोष्टक से बाहर आएगा 143 तो गुणे में हो जाएगा। अब 13 से जब 143 को काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 11 आएगा। यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर सी में 11 दिया है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 6.6, 6.06, 6.006, 6.6606 का योगफल क्या है, इन चारों को आपको जोड़ना है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग आशा करता हूँ कर लेंगे, फिर भी चलिए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0.1 साथ करेंगे, 0.1 साथ देखिए क्या करने के लिए 6.6 था, इससे आगे हमने 3 जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए लास्ट अंक में दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ से दशमलव के बाद हम यहाँ पे 4 अंक सबसे पहले सब में कर देंगे, उसके बाद इसको आसानी से जोड़ देंगे तो 85.2666 आया है। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया है, 85.266, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। 55 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 0.0725 को सरलतम भिन्न रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, आपको इसको भिन्न रूप में बदलना है। चलिए आपको भिन्न रूप में बदल के हम दिखाते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी कि आपको 4 जीरो से गुणा कर लेना है कि नीचे कितने गुणा हो जाएगा, 10,000 से आप जब गुणा करेंगे तो आपका 29/400 आ जाएगा। ये आपको 25 से काट देंगे, 25 से जब काटेंगे तो 725 आपको 29 बार में कटेगा, एंड 10,000 आपको 400 बार में कटेगा, यानी कि 29/400 आपका आंसर आ जाएगा। अब 29/400 यहाँ विकल्प में देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। 29/400 देखिए आपका विकल्प नंबर बी में दिया है, विकल्प नंबर यहाँ से आपका सही होगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 25, 45 तथा 75 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करके बताना है। ये तो सबको आता होगा, हमको पता है, आसान सवाल है, फिर भी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 25 का आपका एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 5 आएगा, 45 का 3 × 3 × 5 आएगा, 75 का 3 × 5 × 5 आएगा। 5 × 5 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी कि 2 बार 3 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं, 3 × 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चूंकि 25, 45 और 75 का एलसीएम पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर समय देखिए यहाँ दोनों में कॉमन है, 3 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर सबसे बड़ी घात स्क्वायर में यहाँ पे लेते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी घात जब यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 25 और 9 का जब गुणा करेंगे आपको 225 आएगा। ये शॉर्टकट तरीका था, आप इसका एलसीएम भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका 225 दिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या आपका 1000 होता है, तो 1000 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2, 3 बार 2, 3 बार 5 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा। अब चलिए मिलाते हैं कि आंसर इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 57 नंबर का यहाँ पे देखिए 3 बार 5, 3 बार 2 यहाँ पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र आपको हम बताते हैं। इसमें सूत्र लगता है आपका लैसे निकालने के लिए, लैसे पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मैसे। अब पहली संख्या यहाँ पे 72 दिया, दूसरी यहाँ पे दिया 180 और मैसे दिया है 36। अब आपको इन तीनों को आपको इस सूत्र में आपको रखना है। चलिए सूत्र में रखते हैं, पहली संख्या का मान 72 यहाँ 72 रख देंगे, दूसरी संख्या 180 रख देंगे, और मैसे आपका 36 से 36 रख देंगे। जब इसको काटेंगे तो 36 गुना आपका हो जाएगा 72, और 180 का जब गुणा 2 में करेंगे तो आपका आएगा 360, यानी कि लैसे आपका आ गया 360। अब चलिए विकल्प में आपको सही करके दिखाते हैं।
विकल्प में देखिए 360 विकल्प नंबर बी में दिया है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का सरलीकरण करने पर परिमाण आता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 सही 1/17 भागा 7/10 गुणे 1 सही 1/33। इसको आपको सरल करके दिखाना है। चलिए आपको सरल करके हम दिखाते हैं। इसको जब सरल करेंगे तो 17 का गुणा 2 में करेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, प्लस 1 35/17 हो जाएगा सरल करने पे। अब भागा में तो इसको गुणे में जब बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/7 हो जाएगा। ये गुणा पहले से 33 से कम 33 1 34 34/33 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको काट देंगे, 7 5 6 35 हो जाएगा एंड 17 दूना 34 हो जाएगा, 5 दूना 10 आपका, यानी कि 5 ढाई 50 आ गया, 50 दूना 100 आपका ऊपर आ जाएगा, 33 नीचे यहाँ पे बचा हुआ है। इसको जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 3 सही 1/33। अब 3 सही 1/33 हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ देखिए 3 सही 1/33 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:45 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी, आपको यह बताना है। चलिए हल करके आपको दिखाते हैं। इसमें आपको समय पूछा तो समय का सूत्र आपका होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 90 किलोमीटर दूरी लगा समय आपका है। यहाँ पे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल रखेंगे, दूरी यहाँ पे होगा आपका 90। देखिए 90 हमने 99 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लीजिएगा। 90 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 72। इसको 18 से काटेंगे, 18 चौका आपका आएगा 72, 18 बचे 90, यानी कि 5/4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जब सही रूप में बदलेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट आपका यहाँ से आ गया। अब देखिए दिया गया समय कितना दिया गया है, 2:15 पर चलते हैं, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट पर पहुँचती है, तो आपका टोटल समय आ जाएगा 3:30 PM। ये आपका आंसर होगा। चलिए विकल्प में ढूंढते हैं ये कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में 3:30 PM दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही होगा। यहाँ से बच्चों आपका खंड तीसरा शुरू होता है, भाषा परीक्षण। यहाँ पे देखिए इसमें आपका बहुत ही आसान ये होता है, इसमें आपको अनुच्छेद दिए रहते हैं, ये आपका पैसेज इतना सारा यहाँ पे है, इतना सारा यहाँ पे है, आपको इन्हीं को पढ़ करके आंसर देना होता है। इसको आपको एकदम आसानी से पढ़ लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह से। अब आपको इसमें ढूंढना है पशुओं का दूध कहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यही आपका जो शॉर्ट ट्रिक है, आप यहाँ पे जो भी पूछ रहा है वो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, स्थानों में ऊँट होते हैं, शीतल जमे हुए गर्म ठंडे। अब देखिए ऊँट कहाँ बोला गया है, गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, बहुत कम, कम, थोड़ा, बहुत सारा। अब यहाँ पे देखिए पैसे में दिया गया है, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता, तो ऑप्शन नंबर सी आप डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, बहुत सारा। 64 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी। तो यहाँ पे दूध हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सही होगा। 65 नंबर प्रश्न है, हानि का अर्थ के समान है, आपका सही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लाभ, क्षति, मरम्मत, स्थिर। तो हानि का मतलब होता है क्षति, मतलब नुकसान होना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद दूसरा दिया गया, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए आपको 66 नंबर प्रश्न है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी की बनाई क्या। 4 ऑप्शन दिया गया है, मेज और कुर्सियाँ, फल और सब्जियाँ, खिलौने और बर्तन, गुल्लक, पिगी बैग और गेट। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, वहाँ हमें किसी भी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया, यानी कि फल और सब्जियाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, हम मुश्किल में ही फलों और असली में अंतर कर सकें। यहाँ पे ऑप्शन है प्राकृतिक, कृत्रिम, मूल्य, यथार्थ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संतरे और टमाटर देखिए कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था, यानी कि फल एंड सब्जियों की बात हो रहा है, यानी कि कृत्रिम का बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे सच शब्द हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रिया विश्लेषण, समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विश्लेषण है। 59 नंबर प्रश्न है, भेद का समानार्थी शब्द है। तो बच्चों ये समानार्थी और विलोम शब्द भी पूछ सकता है, जो आपके बुक के एकदम पीछे दिया होता है, आपको समानार्थी एंड विलोम शब्द भी याद करते हुए चलना है। अब भेद का यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका भेद का अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा। 70 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक का वही सही अर्थ है जो का है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो आपका प्रत्येक का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक का होता है हरेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा।
यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 3 दिया गया है, आपको यहाँ से पढ़ करके इन सब का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 71 का, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, टोली के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यह पैसेज बहुत ही आसान होता है तो बच्चों, यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ करके आंसर देना होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, हरीश तालाब में कूदा, तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तख को पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो हरीश जो था वो तैरने के लिए तालाब में कूदा था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा। 73वां प्रश्न है, मौसम था बहुत गर्म, बहुत थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म था। आप पैसे नीचे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तालाब में और कौन था? आपके ऑप्शन है कुछ बत्तखें, 2 लड़के, हरीश के मित्र, मछुआरे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, कुछ बत्तखें। अगला प्रश्न है, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ जैसे का फिसलना, कूदना, गिरना, चढ़ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कूदना। गोता लगाने को हम बोलते हैं पानी में कूदना। लास्ट वाला अनुच्छेद आपको थोड़ा बड़ा दिया गया है, इसको आप पढ़ करके यहाँ से आंसर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको आंसर यहाँ बताते हैं। सांपों को कहा जाता है क्या? छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे ऊपर रीड कर सकते हैं, हम आपको रीड करके भी दिखाते हैं सांपों को कहाँ पे दिया गया है। सांपों को रेंगने वाला कहते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। उसके बाद 77 नंबर है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? बर्फ से जमे स्थानों में, मरुस्थलों में, वनों में, झीलों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, बर्फ से जमे स्थानों में। आपका इसमें से पढ़ लेंगे, इसमें से आंसर आपका दिया है। अगला प्रश्न है, सांपों का की कमजोर होती है? सूंघने का बोध में, सुनना में, स्पर्श बोध में, दृष्टि में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, दृष्टि में। सांपों की जो दृष्टि होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। अगला प्रश्न है, सांप को चोट लगने से बचाती है जीभ, सल्क, मृत चमड़ी, नाक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सल्क। अगला प्रश्न है, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, चलना, पलायन करना, संबंधित होना। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, जीना। जीवित रहने को जीना हम बोलते हैं। सो बच्चों, आज का आपका पूरा 80 नंबर मॉडल पेपर हल हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के, एंड हमारे ऑनलाइन एकेडमी की वेबसाइट पर भी जाकर के वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।